स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब आपके सामने 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर, हाइड्रोकार्बन। यह अपनी केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया टॉपिक जीओसी के बाद। हम लोग जो बच्चे अभी 11th का एग्ज़ाम देंगे, जेई का एग्ज़ाम देंगे, नीट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हाइड्रोकार्बन। और इसको हम लोग बहुत ही सीरियसली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करेंगे और फॉलो अप मेरे साथ करना माय डियर। एक एक चीज़ को सीखना है और हाइड्रोकार्बन बेसिक जेई में भी कम से कम इससे एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस होते हैं माय डियर। इसको फॉलो करेंगे, बढ़िया ढंग से देखेंगे। बेसिक सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बिल्कुल एनटीए जैसा पैटर्न फॉलो करता है, उसी पैटर्न पे हम लोग माय डियर इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले माय डियर, एल्केन्स के बारे में जब बात हो रही है तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स, इसको हम लोग देखिए आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो माय डियर, हाइड्रोकार्बन का मतलब बेसिकली ये है द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। और जब इसको हम लोग देखेंगे एक एक लाइन जब फॉलो करेंगे आपके सामने, देखिए कितना मज़ा आएगा कि हाइड्रोकार्बन के कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से आगे लेके आते हैं माय डियर। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन होता क्या? द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन माय डियर। अगर कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो इसी कॉम्बिनेशन का नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन होता है। और इसमें बेसिकली अगर हाइड्रोकार्बन वर्ड आएगा तो सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे, ना तो हम ऑक्सीजन लेंगे, ना तो हम सल्फर लेंगे, ना तो हम नाइट्रोजन लेंगे। ओनली किसकी बात करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की। इसके बाद आपके बेसिक जीवन में हाइड्रोकार्बन एक इम्पॉर्टेंट रोल शो करता है डेली लाइफ में। तो सबसे पहले एलपीजी, आजकल डोमेस्टिक पर्पस से एलपीजी का ज़बरदस्त इस्तेमाल है। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज़ ए बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन प्लस प्रोपेन एंड सम ट्रेसेस फॉर्म में इसमें मीथेन और इथेन और एथाइन भी होता है। लेकिन बेसिकली 80% एलपीजी के अंदर क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता माय डियर। उसके बाद सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस का मतलब ये है मीथेन का पार्ट 84% के ऊपर। और एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो आजकल एज ए फ्यूल हम लोग सीएनजी और पीएनजी का ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी का भी इस्तेमाल एज ए फ्यूल घर के पर्पस में, जहाँ भी देखो सिलेंडर आप घर में यूज करते हैं तो वो सिलेंडर क्या होता है? एलपीजी का होगा। और इस एलपीजी सिलेंडर में उसके लीकेज को चेक करने के लिए आज हम क्या मिला देते हैं? एथाइल मरकैप्टन। तो लीकेज डिटेक्ट करने के लिए आज हम लोग क्या मिला देते हैं उसमें? एथाइल मरकैप्टन। तो आज इसके बाद हम लोग आगे इसी में फॉलो करेंगे। हाइड्रोकार्बन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डेली लाइफ में, जैसे आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स। तो पीवीसी जो होता है बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और ये एक तरीके से होमोपॉलीमर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसका मोनोमर क्या होता है? विनाइल क्लोराइड है। पॉलीप्रोपीन है, इसका प्रोपिलीन है। पॉलीस्टाइरीन है, इसका मोनोमर स्टाइरीन है। तो ये जो सारे पॉलीमर्स आपके सामने हैं, तो ये पीवीसी, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, इनके मोनोमर्स क्या हैं बेटा? विनाइल क्लोराइड है, प्रोपिलीन है, स्टाइरीन है। और इन सबका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आजकल डाइज और ड्रग्स बनाने में इनका इस्तेमाल माइए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनको हम लोग बेसिकली जीवन में बहुत फॉलो करते हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं
तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है बेस्ड ऑन द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज माय डियर। अब इसमें सबसे पहले होता है सैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एरोमेटिक का मतलब वो रिंग जिसमें आपका हैकल्स रूल फॉलो होता है, जो एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है, वो सारे कंपाउंड एरोमेटिक हैं। इनका पेरेंट आपका बेंजीन दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन को 3 कैटेगरी में, एक ओपन चेन मान लीजिए, ओपन चेन में 2 आ गए, और एक क्लोज चेन मान लीजिए, और क्लोज चेन में क्या आ गया बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका सबसे पहला सबसे इनिशियल एग्जाम्पल आपके सामने क्या आ जाएगा, बेंजीन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे ये आपके सामने इथेन लिखा हुआ है, ये एथीन लिखा हुआ, ये एथाइन है, और ये बेंजीन है। ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, और ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपके सामने दिख रहा है, जिसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे माय डियर। अब व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और ये आपके क्या होने हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एथीन और एथाइन। ये साइक्लिक होते हैं सैचुरेटेड, और ये ओपन चेन के होते हैं। और ये ओपन चेन को हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं, इनको पॉलीमेथाइलिन कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो साइक्लोएल्केन्स का मेन बेसिक फंडा क्या है, ये एलिसाइक्लिक भी होते हैं या पॉलीमेथाइलिन कंपाउंड के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। इसके बाद जब सैचुरेटेड कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एटम इन क्लोज चेन और रिंग आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन्स। अब ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पर ये 3 कार्बन की रिंग है, ये 4 कार्बन की रिंग है। अगर देखा जाएगा तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है माय डियर, 1 है। लेकिन अगर देखेंगे तो ये सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इनको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लोएल्केन या पॉलीमेथाइलिन कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एक एक चीज़ बेसिक लाइन बिल्कुल क्लियर आपके सामने है। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू देखे लगा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इनटू, तो सैचुरेटेड ओनली, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक ओनली, एरोमेटिसिटी ओनली, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। तो कार्बन का अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो बेसिकली हमने 3 बातें बताई थी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। तो सही ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी टकरा जाए तो उसमें लगाने में, ऑप्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन चारों में कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो माय डियर ये देखिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ देखिए खाली सिंगल बॉन्ड है। ये कॉम्बिनेशन ट्रिपल और डबल का है, ये कॉम्बिनेशन ओनली ट्रिपल का है, और ये डबल डबल का है, और यहाँ पर खाली सिंगल बॉन्ड है। तो हमने सिंपल सी बात पूछी थी, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाएंगे एल्केन्स में। अब एल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक आइडियल एग्जाम्पल माय डियर आपके सामने है। और अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, तो देखिए आगे क्लियर बिल्कुल दिखता जा रहा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का स्ट्रक्चर हम लोग देखिए कैसे फॉलो करते हैं। इन एल्केन फैमिली सी सिंगल बॉन्ड सी आपके सामने है, सी सिंगल बॉन्ड एच, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इनके बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन माय डियर होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ऑर्बिटल अगर इसमें देखोगे तो निश्चित है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सी सिंगल बॉन्ड सी, इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 pm होगी या 1.54 A0 होगी। तो ये पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में आपके सामने बॉन्ड लेंथ दी हुई हैं।
और CH बॉन्ड लेंथ या तो 112 pm लगा दीजिए या 1.12 A0 लगा दीजिए। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में नीट में कई बार टकरा चुका है। बॉन्ड लेंथ पूछ लेते हैं, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन का पूछ ले, चाहे कार्बन और कार्बन का पूछ लें, और कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है माय डियर, इसको भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एक लाइन, बेसिक लाइन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, हम आपके सामने बिल्कुल ये 3D स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये कार्बन और कार्बन का आपके सामने चारों आइडेंटिकल वैलेंसी भी रिप्रेजेंट हो रही हैं। और माय डियर, अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा, 4 है। ग्राउंड पोजीशन पर कार्बन क्या होता है, बाईवैलेंट होता है। और वैसे कार्बन का नेचर कैसा होगा, टेट्रावैलेंट होगा। और अगर यहीं पर देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में आइडेंटिकल वैलेंसी में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री का होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स, 109 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल यहाँ पर दिखेंगे, तो 4 तो सामने दिखते हैं और एक आगे और एक पीछे, टोटल 109 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे बेटा, 6। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कितने बॉन्ड एंगल होंगे बेटा। ये आपके सामने मेंशन है कि 109 डिग्री के कितने एंगल दिख रहे हैं बेटा, 6 दिख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अब एल्केन फैमिली में ये देखिए, एक स्ट्रेट चेन है जिसको नॉर्मल चेन के नाम से जानते हैं, एक ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन में ये प्रोपेन है और ब्रांच चेन में ये आइसोब्यूटेन लिखा हुआ है। कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 है। ब्रांचिंग हो गई, 2 भागों में चेन टूट गई। इस चेन को हम लोग आइसो चेन बोलते हैं। तो ये नॉर्मल और ये आइसो, ये प्रोपेन है और ये आइसोब्यूटेन है। अगर कोई पूछेगा जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन फैमिली, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन फैमिली माय डियर, CnH2n+2। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन फैमिली, CnH2n। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन फैमिली, CnH2n-2। एंड व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एरीन सीरीज एरोमेटिक का क्या है, हाइड्रोकार्बन का, तो CnH2n-6। तो ये चारों फार्मूले जबान पे रटे होंगे। एंड व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन का भी जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2। तो आपके सामने जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स क्लियर आंसर दिख रहा होगा, CnH2n+2। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग, जैसे ये कौन सी चेन है, नॉर्मल चेन है, एरोमेटिक है, या स्ट्रेट चेन है, या ब्रांच चेन है, अगर पूछा जाएगा तो एक ऐसी चेन है बिल्कुल क्लियर है। ये आइसो कितने कार्बन है, 5। ये आइसोपेंटेन लिखा हुआ है। इसका नाम कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल ब्यूटेन। और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। तो क्लियर है, ये ब्रांच चेन का एग्जाम्पल है। अब ये C∧C है, दोनों कार्बन के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा माय डियर, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर आज से कोई पूछेगा ये कैसा कॉम्बिनेशन है, तो ये बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आइडियल एग्जाम्पल माय डियर आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। अगर हम लोग कार्बन एटम कितने तरीके के होते हैं एल्केन फैमिली में, अगर इस बात को हम लोग देखेंगे तो देखिए कितना बढ़िया आपके सामने आएगा। ये क्लासिफिकेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, 4 तरीके के कार्बन माय डियर होते हैं। पहला कार्बन क्या होता है, प्राइमरी। दूसरा क्या होता है, जल्दी बोलो, सेकेंडरी। तीसरा क्या होगा माय डियर, टर्सरी। और चौथा क्या होगा, क्वार्टरनी कार्बन एटम माय डियर। तो फर्स्ट क्या है, प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन क्वार्टरनी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। अगर कार्बन कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से प्राइमरी, 2 से सेकेंडरी, 3 से टर्सरी, 4 से क्वार्टरनी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब यहां से ये चारों कार्बन आपके सामने हैं। अब सबसे पहले प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड ओनली 1 कार्बन। हमने भी बताया था, अगर कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है तो वो क्या है, प्राइमरी है। 2 से अटैच्ड है वो सेकेंडरी है। इसका मतलब CH3 क्या है, एक तरीके से प्राइमरी है। CH2 क्या है, सेकेंडरी है। और
अगर एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो कैसा कार्बन है बेटा, टर्सरी है, 3 डिग्री है। जैसे CH आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। और अगर कार्बन 4 से कनेक्टेड है तो वो क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन एटम। तो माय डियर, कार्बन कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। हाइड्रोजन कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और कार्बन क्या होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग देखें, यहाँ से बढ़ते हैं। माय डियर, अगर आज से कोई पूछे, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है, कौन क्वार्टरनी है। तो माय डियर, मेथाइल प्राइमरी है, CH आँख बंद करके लगा दीजिए, टर्सरी 3 डिग्री है। और CH2 सेकेंड डिग्री लगा दीजिए। और C जो है हमेशा याद रखना, ये क्या है, 4 डिग्री है। अगर 4 कार्बन से कनेक्शन 4 डिग्री, 3 से कनेक्शन 3 डिग्री, 2 से कनेक्शन 2 डिग्री, अगर 1 से कनेक्शन है 1 डिग्री। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इसके बाद आगे हम लोग देखिए बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन ओनली। किन 4 स्ट्रक्चर्स में किसमें खाली 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन है, ये हमको पहचानना था। तो देखिए पहले वाले में CH दिख गया, आंसर नहीं होगा क्योंकि CH क्या होता है बेटा, 3 डिग्री। तो पहला ऑप्शन जो माय डियर दिख रहा होगा आप लोगों को, वीडियो को पॉज करिएगा, जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको। तो सर जब पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर CH दिखना है, तो तुरंत ये तो खाली हमको ओनली वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना था जिसमें 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो और खाली 1 डिग्री 2 डिग्री की बात थी। ठंड का मौसम है, थोड़ा चाय पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग भी एंजॉय करिए, घर में बैठिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए और एंजॉय करते रहिए। इसके बाद CH3, CH2, CH2। अब इसमें सेकंड वाले स्ट्रक्चर में तो खाली मेथाइल मेथाइल है, तो ओनली 1 डिग्री हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर में CH3 है, CH2, 2 CH2 है, 2 CH3। सर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखो CH2 भी है, CH भी है, C है, हाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब है, 4 डिग्री भी है। इसलिए इसका सही आंसर C हो गया, जिसमें खाली 1 डिग्री और 2 डिग्री आपके सामने माय डियर दिख रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग कि नंबर ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन से कितने कार्बन बॉन्ड होंगे। तो अभी मैंने बताया था 1 डिग्री से हमेशा कनेक्शन क्या होगा बेटा, एक ही कार्बन का होगा। तो 1 डिग्री से हमेशा कनेक्शन क्या होगा, एक ही कार्बन का होगा। इसके बाद एक एक लाइन। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं माय डियर, इस बात को ध्यान देखिएगा। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड, पेरेंट नेम, स्ट्रक्चर। जैसे 1 कार्बन है तो मेथ होगा, 2 कार्बन है तो एथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, 6 तो हेक्स होगा, 7 है तो हेप्ट होगा, 8 है ऑक्ट होगा, 9 नोन होगा, 10 डेक होगा, 11 अनडेक, 12 डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और आइकॉस। 20 कार्बन तक हम लोग बिल्कुल क्लियर, हर बच्चे जानते हैं। मेरी क्लास में जो सब पढ़ते हैं ऑल ओवर इंडिया, सब बच्चे सब जानते होंगे जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं कि एटलीस्ट 20 कार्बन तक रूट वर्ड सबको याद होने चाहिए। 20 कार्बन का रूट वर्ड क्या है, आइकॉस। तो अब यहाँ पर जो 3 मैंने एग्जाम्पल छोटे से लिख के दिखे हैं, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए रूट वर्ड और ये सफिक्स के साथ हम लोग आ जाएंगे। फिर आइए 4 में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में 2 स्ट्रक्चर मैंने मेंशन कर दिए, एक नॉर्मल चेन और एक आइसोचेन का। तो नॉर्मल चेन और आइसोचेन दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने देखिए मेंशन है। एक ये आपके सामने नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आपके सामने ब्रांच्ड का
आइसोब्यूटेन रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग। माय डियर, आप लोग यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट फॉलो करेंगे। अब अगला वीडियो जो हम आपके सामने लेके आए हैं, देखिए ये रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसको किस तरीके से हम फॉलो करते हैं, कैसे देखेंगे, एक एक लाइन एक एक चीज़ आपके सामने फर्दर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। माय डियर, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होना चाहिए, और लॉन्गेस्ट चेन ऐसी होनी चाहिए जो कि पेरेंट चेन है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम होने चाहिए। और नंबर ऑफ चेन्स सच मैटर दैट सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी गेट बी द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर हमेशा लोवेस्ट होना चाहिए, इस बात को बिल्कुल क्लियर ये मेंशन होना चाहिए। तो रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, in their more than similar substituent apply the number di, tri, tetra and so on. Inorganic compounds contain more than one longest carbon chain in the case chain having large number of side chain. ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच चेन होंगी, वही हम लोग पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा हुआ तीसरा, आप लोग ज़रूर ध्यान से देखेंगे। ये तीनों पॉइंट IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत ज़बरदस्त है माय डियर। इसके बाद जैसे इस कंपाउंड का IUPAC नेम हमको लिखना था, तो अब इसमें देखें 3 एथाइल 2 मेथाइल हेक्सेन, बिल्कुल क्लियर है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम आपके सामने मेंशन है, स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इसका देखें 2,2,4 ट्राई मेथाइल पेंटेन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है माय डियर। ये एल्केन की नेमिंग बिल्कुल क्लियर मेंशन हो रही है। जैसे इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल ब्यूटेन। स्ट्रक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। माय डियर, कॉन्फॉर्मेशन समझने का सबसे अच्छा तरीका रोटेशन। कार्बन और कार्बन के बीच जब रोटेशन होगा तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरेज मिलती है। इसी को हम लोग रोटेशनल आइसोमरेज के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग रोटामर्स के नाम से भी जानेंगे। इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन की जब बात आएगी तो देखें, इनको रोटामर्स भी कहते हैं। दीज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड। इसमें हमेशा रोटेशन किसके बीच होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में होगा। और एल्केन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, इथेन में कितने कॉन्फॉर्मेशन होंगे वो इनफाइनाइट नंबर को मेंशन करता है। द रोटेशन अराउंड C सिंगल बॉन्ड C इज नॉट कंप्लीटली फ्री। और ये हिंडर रोटेशन जो रहता है C सिंगल बॉन्ड C में, स्मॉल एनर्जी बैरियर, और ये स्मॉल एनर्जी बैरियर कितना होता है, 20 किलो जूल पर मोल का होता है। वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एडजस्टेंस बॉन्ड एंड दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉरिशनल स्ट्रेन। तो टॉरिशनल स्ट्रेन जो है, ये पॉइंट आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसको आप लोग बिल्कुल भूलेंगे नहीं। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि टॉरिशनल स्ट्रेन जो रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉरिशनल स्ट्रेन। अब कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, सही आ रहा है। अब इथेन मॉलिक्यूल कंटेन C सिंगल बॉन्ड C, ईच कार्बन एटम अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम। और कार्बन जो स्टेशनरी है, रोटेट है ऑर्डर कार्बन एटम अराउंड C सिंगल बॉन्ड C एक्सेस। दिस रोटेशन रिजल्ट इन फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। माय डियर, अगर क्वेश्चन आ जाएगा इथेन के कितने पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं, तो निश्चित है ये देखिए साहोर्स प्रोजेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट। और इसी में इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल ऑर्बिट अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सेस। माय डियर, ये दिख रहा है बिल्कुल आपके सामने डायग्राम, बिल्कुल साइड में क्लियरली मेंशन हो रहा है। इसके बाद ए लॉन्ग स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टेड ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट C बॉन्ड C, और अपर एंड ऑफ द लाइन इज अ टाइटल टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें
कॉन्फॉर्मेशन जब इथेन के हैं तो 2 स्ट्रीम केसेज यहाँ पर मिलते हैं, एक इक्लिप्स्ड और एक स्टैगर। इथेन के जो आपके 2 मेन केस दिखते हैं, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, ये रेड कलर से मेंशन हो रहा है, और दूसरा है बेटा स्टैगर कॉन्फॉर्मेशन। माय डियर, ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इनको हम लोग फॉलो करेंगे। अब इसके बाद जैसे साहोर्स प्रोजेक्शन है तो एक इसमें फ्रंट कार्बन है, एक इसमें रियर कार्बन है, और इन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है माय डियर, ये देख रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड बिल्कुल क्लियर मेंशन हो रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही आपका रोटेशन पॉसिबल होता है। अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के फ्रंट में रहेंगे तो इक्लिप्स्ड होगा, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, 180 डिग्री पे होंगे, तो यही प्रोजेक्शन आपका स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये इक्लिप्स्ड है माय डियर, और ये देखिए आपके सामने क्या आ गया है, स्टैगर्ड फॉर्म, एक इक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड। तो ये साहोर्स प्रोजेक्शन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, दोनों कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, एक स्टैगर्ड और एक ये देखिए इक्लिप्स्ड फॉर्म, बिल्कुल क्लियर मेंशन हो रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगली स्लाइड, ये रहा आपके सामने न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन ये भी एक कॉन्फॉर्मेशनल का जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन है। मॉलिक्यूल को C बॉन्ड C के अराउंड घुमाएंगे, एक इसमें नियरर पॉइंट है, एक रियर है, और एक सर्कल। सर्कल आपका जो होगा जो फ्रंट, और एक अवे। अवे क्या होगा, दूर होगा, जो बैक कार्बन है, और इनमें रेडिएट करने का जो सेंटर है सर्कल से डोनेट करते हैं, और किस तरीके से डोनेट करते हैं ये देखिए, दीज लाइंस रेडिएटिंग फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस और द साइड डोनेट द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन फर्स्ट फ्रॉम अस। स्टैगर्ड, जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस नियर अबाउट 2.55 A0, और इक्लिप्स में ये डिस्टेंस होगी 2.29। जितना दूर रिपल्सन के चांसेस माय डियर उतना कम, और जितना कम उतना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन। और डाइहेड्रल एंगल इक्लिप्स फॉर्म का कितना होता है, 0 डिग्री, और अगर स्टैगर फॉर्म है तो उसका कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसके बाद ये देखिए, ये आपका फ्रंट कार्बन है, और इसी के पीछे ये बैक कार्बन है, और स्टैगर्ड फॉर्म का डाइहेड्रल एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। इसके फॉर्म न्यूमैन प्रोजेक्शन जो आपके सामने माय डियर मेंशन हो रहा है, कैसा रहा, अगर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है, और इनमें स्टेबिलिटी वाइज अगर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो 180 डिग्री का जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है सबसे बेहतर आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा माय डियर। आगे की स्लाइड में हम लोग आते हैं, ये इक्लिप्स्ड है। यहाँ पर देखिए इन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन के बहुत जबरदस्त चांसेस है, और इस इक्लिप्स का जो कॉन्फॉर्मेशन है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है, और गाउच और स्क्यू फॉर्म जो होते हैं वो स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो आपके सामने देखिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो स्टैगर कॉन्फॉर्मेशन स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन दूसरे नंबर पे, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन तीसरे नंबर पे। अगर आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है तो माय डियर स्टैगर्ड की, फिर स्क्यू की, फिर इक्लिप्स की, और इनमें इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। आगे हम लोग आते हैं, हाउ मेनी कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल ऑफ एल्केन। अगर एल्केन के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात की जाएगी माय डियर, तो क्या आंसर लगाओगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, आंसर हमेशा इसमें क्या लगेगा, इनफाइनाइट। हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स, इनफाइनाइट। इसके बाद अगली स्लाइड, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का सबसे करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर देखिए मेंशन करने के लिए आपके सामने है। सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टैगर्ड, उसके बाद किसकी होगी, स्क्यू, उसके बाद किसकी होगी, इक्लिप्स। तो सेकंड आंसर आपके सामने स्टेबिलिटी का ये दिख रहा है, सबसे पहले स्टैगर्ड, फिर स्क्यू, फिर इक्लिप्स।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। माय डियर, ये वीडियो जो एल्केन फैमिली का था, जो जनरल डिस्कशन, नॉमेनक्लेचर, सारी चीज़ें आपके सामने हैं और इनको हम लोग जब फॉलो करेंगे अगले वीडियो में, जब एल्केन फैमिली में एंट्री करेंगे तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।